हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो एक्सरसाइज 1.2 है, प्रश्नावली 1.2 के बाद जो कुछ बचे हुए हैं शेष बोर्ड के सिलेबस में निर्धारित उस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और ये इनवर्टिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में उतने प्रश्न आते नहीं हैं, ठीक। फिर भी हम कुछ यहाँ पर ले लिए हैं सवाल, और ये यहाँ पर कुछ सवाल ले लिए हैं। इसके बाद हम एक लेक्चर और लगाएंगे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे यदि कहेगा कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 समुच्चय दे दिया तो कहेगा फिर यहाँ से a से b कोई भी समुच्चय दे देगा तो कहेगा कि a से b स्वतुल्य संबंधों की संख्या या संक्रामक संबंधों की संख्या या फलनों की संख्या, एक ही फलन आच्छादक फलन की संख्या क्या होगी, तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी। तो ये अलग से मिल गए बहुत खास। तो अभी हम इसको बता दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है फलनों का संयोजन, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो गाफ या फाग से प्रकट करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए यह एक कोई समुच्चय ए है, यह कोई समुच्चय बी है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, यफ एक फंक्शन है जो इसके बीच कार्य कर रहा है, इन दोनों के बीच यफ कार्य कर रहा है। ये यफ ऐसा है, ये यफ, ठीक। ये यफ ऐसा है कि अगर इसमें से यक्स एलिमेंट को लेकर के गया तो ये इसको यफ ऑफ यक्स बना देगा, ठीक। इसको क्या बना देगा, इसको यफ ऑफ यक्स बना देगा। अच्छा, एक और समुच्चय है, ए और बी के बीच फंक्शन यफ कार्य कर रहा था फलन, इसके बीच जी कार्य कर रहा है, ठीक। इसके बीच जी कार्य कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर जो कार्य कर रहा था ना, इसको लिख रहा था कोष्ठक में, यहाँ पे जो है उसको कोष्ठक में लिख रहा था। यानी ये अगर यहाँ से ये जाएगा तो फिर ये सबसे पहले इसको कोष्ठक में लगा देगा। ऐसे लिखा था, जो भी लिखा था उसको कोष्ठक में लगा देगा। तो यानी इसको कोष्ठक में लगा दिया। अब इसके बाद कौन फंक्शन काम कर रहा था, यफ, तो यफ लगा दिया। इस पर कौन कार्य कर रहा है, जी, तो यहाँ पे जी लगा देंगे। यानी ये इसको ऐसे भेजेगा, इसको ये ऐसे ट्रांसफर किया, भेज दिया, तो ये इसको ऐसे भेजेगा। अब जो फलनों का संयोजन होगा वो डायरेक्ट यहाँ से ए से सी कार्य करेगा। यानी ये जो इसको कहेंगे ये हो जाएगा ए से सी और ये हो जाएगा गाफ, ठीक। ये गाफ कहाँ से कहाँ कार्य करेगा, ए से सी। देखो ये ए है और ये सी है, इसी को गॉफ बोलते हैं, गॉफ, ठीक। अगर यहाँ पर जी होता, यहाँ पर एफ, तो इसको फाग बोलते हैं, ठीक। इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक। यानी फलनों का संयोजन। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट है पहले ये इसको काम करेगा तो इसको एफ ऑफ एक्स में भेजेगा, फिर ये वाला इस पर कार्य करेगा तो इस पर इसको यहाँ पे जी लगा देगा, ये जी एफ ऑफ एक्स, तो फाग बोलेंगे। ये मत कहना कि गाफ बोलेंगे, इसको फाग बोलेंगे, एफ से जी नहीं। यहाँ से ये ही तो इसको कन्वर्ट कर रहा है, जी एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो यहाँ से जी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, आप इतना समझते जाएं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऐसे कार्य करेगा। सवाल इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको सवाल भी लिखा हूँ, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। इसको साफ कर दे रहे हैं। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ सवाल वो जरूर आए आपको ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 8x³ जी ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 1/3, ठीक। तो एक बार ये कह रहा है कि जी ऑफ एक्स बताओ, गॉफ, ठीक। यानी जो मैं अभी बताया था उसको बताओ, और फिर ये बताओ फॉग, दोनों बताना है। तो इसमें से एक ठे मैं लगा दे रहा हूँ, एक ठे आपके लिए दे दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको लगा दे रहा हूँ, किसी एक को, मान लो मैं इसको लगा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम ध्यान से सुनना हमारी बात, ठीक। आपसे ये पूछ रहा है ना
इसको कोष्ठक यहाँ से लगाओ, ठीक, ऐसे। ये मालूम पूछ रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे ना, एकदम ध्यान सुनना, ऐसे लिख देंगे जी एफ ऑफ एक्स, ठीक, ऐसे लिख दो। ये बताओ, या तो इसको हटा दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। अब आप हमारी बात सुनो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 8x³ है, तो यानी इसकी जगह पे अगर आप समझें ध्यान से, तो ये इसकी जगह पे क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखना है, देख लो 8x³। तो जी को ऐसे रहने दो, बस इसकी जगह पे 8x³ लिख दिया, ठीक। इतनी बात समझ गए, इसे एफ ऑफ एक्स की जगह पे 8x³ लिख दिया। अब ये जी ऑफ एक्स दिया है एक्स की पावर 1/3, ठीक, जी ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स की पावर 1/3। अब क्या करेंगे, एकदम ध्यान सुनना, ये क्या कर रहा है, अगर जी एफ ऑफ एक्स लिखा है तो जी को हटा दे रहा है, ये ग्राफ जी हट गया। ये कह रहा है कि जितना इसके अंदर लिखे हो इस कोष्ठक में, देखो इस कोष्ठक में जितना लिखे हो उसका घनमूल ले लो, ये कह रहा है। ये कह रहा है ना कि जो इस कोष्ठक के अंदर लिखे हो उसका घनमूल ले लो, यानी x की पावर 1/3 लगा दो। मैं इसका भी कर दे रहा हूँ 8x और इसका पूरा पावर 1/3। अब 8 का घनमूल आप समझ रहे हो 2 हो जाएगा और इसकी पावर कट जाएगी तो 2x हो जाएगा। एक बार आप इसको देख लो कि गॉफ का मान 2x होगा, ठीक। और इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मैं इसको बताना है। इसी से मिलता जुलता सवाल ये थे और मैं लिखा हूं, मैं इसको बताने जा रहा हूं, ठीक। आप इसको देख लो, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। यहां पे फिर से दिया हुआ एफ आर से आर, ये बताओ, ये तो सब लिखा ही है, मैं लिखूंगा इसमें फॉफ पूछ रहा है ना, ये यक्स, इसको कैसे लिखेंगे, फिर वही एफ ऑफ एक्स। ये बताओ एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखना है, यहां से एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स, तो इसको एफ लिख दिया, ठीक। इसके अंदर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहां पर जो यक्स लिखा गया है, ठीक, यहां पर जो लिखा गया है, या तो आप एफ ऑफ एक्स है ना, सीधा सीधा पहले तो यही लगाओ। देखो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर भी लिखा गया है एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह पे 3 - x³ और इसकी पावर 1/3 ये लगाओ, ठीक। ये पूरा पूरा आपको लगाना है इतना, ठीक। फिर से एफ ऑफ एक्स ही है ये, तो फिर ये क्या कह रहा है कि जितना जितना x है, ये कह रहा है, ठीक। एकदम देखो थोड़ा सा अलग लेवल का प्रश्न है। ये कह रहा है कि जितना यहाँ पर x लिखे हो, जितना x लिखे हो पहले उसकी पावर 3 करो, ये कह रहा है, ठीक। तो देखो x ही पूरा है, x ही पूरा न है, 3 - x³ इसकी पावर 1/3। ये कह रहा है कि जो यहाँ पर x लिखे हो ना उसकी पावर पहले 3 लिखो। तो बताओ भाई पूरा की पावर मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, पूरा की पावर 3 हो गई, x की जगह भाई पूरा है तो पूरा की पावर 3 हो गई। फिर क्या कह रहा है कि अब इसके सामने माइनस लगाओ और यहाँ पे 3 लिख दो, ये कह रहा है, ठीक। उसके बाद इसे यहाँ पे माइनस लगा करके 3 लिख दिए। इसके बाद आपको फिर एक ऐसे ब्रैकेट लगाना है, ठीक। जितना उत्तर मिल रहा है उसकी पावर 1/3 लगा देना है। इसको एकदम ध्यान समझ लो, ठीक। जितना ये पावर मिलेगा उसको 1/3 लगा देना है। अब बताओ, आप इसको हल करो, इसका घनमूल कितना हो जाएगा,
3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो फिर इसके अंदर आएगा 3 माइनस यक्स क्यूब, ये ब्रैकेट बंद, और पूरी पावर 1/3 ये हो जाएगा। ठीक, अरे यही 3 से 3 इसको कट जाएगा तो यही ना बचेगा। इसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा, प्लस यक्स की पावर 3 और ये 1/3। अब 3 से 3 कट जाएगा, यक्स की पावर 3 है, 1/3 है, तो खाली उत्तर यक्स हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। ये अलग लेवल का प्रश्न था। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ यक्स लिख देंगे, तो एफ ऑफ यक्स की जगह पे इतना लिखा हुआ है उसको लिख दिया, जितना लिखा हुआ उतना लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये कह रहा है कि एफ ऑफ यक्स ज्ञात करना है, तो फिर यहाँ से एफ ऑफ यक्स को देखो, ये कह रहा है कि जितना यक्स लिखे हो उसकी पावर 3 लगाओ, तो इतना यक्स है पूरा, तो उसकी पावर 3 लगा दिया। देखो फिर कह रहा है ना कि इतना करने के बाद उसके सामने माइनस लगाओ, फिर 3 लिखो, ये कह रहा है, यहाँ से लिख दिए। फिर कह रहा है कि अब पूरा क्वेश्चन लगा फिर 1/3 लगाओ, यानी इसका घनमूल लगाओ, तो इसके बाद से ये आंसर आएगा। फिर इसे लगाते हुए, तो इससे पहले जो मैं फॉर्म पूछा था आपको उसको कमेंट में बताना है। अभी हम बता दे रहे हैं ये व्युत्क्रमणीय फलन, इसको साफ कर दे रहे हैं। व्युत्क्रमणीय फलन को बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। अगर कोई फलन एकैकी आच्छादक दोनों है तो व्युत्क्रमणीय होगा, और अगर व्युत्क्रमणीय है तो एकैकी आच्छादक दोनों होगा। ठीक, अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो एकैकी आच्छादक होगा, एकदम अनिवार्य है, और अगर एकैकी आच्छादक है तो व्युत्क्रमणीय होगा, ये भी सत्य है, उल्टा भी चलता है। ठीक, तो कुछ हम उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे ये कह रहा है ना व्युत्क्रमणीय फलन के लिए a बराबर 1 2 3 और एफ ए से ए है, तो एफ इनवर्स ज्ञात करना, ये वाला सवाल। एफ बराबर 1 2 2 1 3 1। ठीक, ये बताओ, यह मैपिंग ए से ए है, आप ऐसे समझ लो, ये ए से ए है, ए इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, ये ए है। ये बताओ, ये सबसे पहले इसको बताना है, इसका बताना है एफ इनवर्स। तो इसका एफ इनवर्स तभी बता पाओगे जब यह एकैकी आच्छादक होगा दोनों। तो चेक करते हैं, एक रखने पे 2 आया, देखो एक रखने पे 2 आया, 2 रखने पे 1 आया। ठीक, 3 रखने पर 1 आया, यह एकैकी नहीं है। देखो 2 रखने पर भी 1 आया, 3 रखने पर भी 1 आया, तब तो एकैकी है नहीं, क्योंकि 2 एलिमेंटों की इमेज एक जगह पे जा रही है। जब यह एकैकी नहीं है तो इसका एफ इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि यह एकैकी नहीं है, क्योंकि यह 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक, यह एकैकी नहीं है। अच्छा, अगर एकैकी हो जाता तब तो ठीक, तब आच्छादक भी तो नहीं है। देखो कि 3 रखने पर भी नहीं आ रहा, दोनों नहीं है, इसलिए इसको इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। इसको देखो, दूसरा वाला सवाल, यहाँ पे 1 3, इसका मैं अलग फिर से मैपिंग बना दे रहा हूँ। ये ए से ए है, यह इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। देखो 1 रखने पर 3 आया, 3 रखने पर 2 आया, 2 रखने पर 1 आया। ये बताओ, यह एकैकी है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट का इमेज एक जगह जा रही, आच्छादक भी है कि इसमें एक को बचा नहीं, तो इसका एफ इनवर्स ज्ञात करेंगे। एक लिख देंगे, एफ एकैकी आच्छादक है। एफ इनवर्स कुछ नहीं करना, इसको उल्टे लिख देना है। ठीक, जैसे 1 3 है ना, तो 3 1 लिख देना है, 3 2 है, बस एफ इनवर्स 2 3, 2 1 है, 1 2। ठीक, अब बताओ, ये बात समझ पाए?
तो अभी हम इसको यहीं रखते हैं। इसके बाद एक लेक्चर आपको और मिलेगा, पार्ट लेसन 1 खत्म। तो यहाँ पर जो प्रश्न मैं दिया था इसका मान बताने के लिए, तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताना। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।